गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रश्नावली 13 बनाएंगे, है ना। तो प्रश्नावली 13 को भी हम लोग यूवी मेथड से बनाएंगे, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला है। आप लोग डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ई के बेस में कुछ रहेगा, ई के पावर में, और साइन या कॉस रहेगा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं ना। जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे ई का पावर 2x इंटू साइन 3x, तो इसका आप लोग डायरेक्ट फार्मूला, इस फार्मूले से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ए के जगह 2 पुट करेंगे और बी की जगह 3। ये कंपटीशन के लिए ज़्यादा बेटर है। अगर अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ई का पावर 2x इंटू साइन 3x, तो इसको भी हम लोग यूवी से ही बनाएंगे, है ना। इसलिए इसको यूवी से बनाएंगे क्योंकि हम लोग यूवी का बहुत सारा प्रश्नावली बनाए हैं, 4-5 प्रश्नावली। तो यूवी मेथड आप लोगों को आसान लगने लगा होगा, है ना, और वहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का बनेगा। तो एग्जाम में आप लोग यूवी मेथड से भी बना सकते हैं या तो डायरेक्ट उसका फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो आपका एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए यूवी मेथड से बनाएंगे। बनाते समय कंपटीशन में आप लोग डायरेक्ट अगर ई और साइन के रहेगा या ई के पावर में या कॉस के फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन, तो उसको डायरेक्ट आप लोग सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो जैसे कि इसका एक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है, ई का पावर 3x, है ना, इंटू क्या है साइन 4x का क्या निकालना है, x के सापेक्ष समाकलन निकालना है ना। तो सबसे पहले हल में आपको बताया था, जो भी क्वेश्चन है उसको किसके बराबर लेंगे, i के बराबर लेंगे, है ना। उसके बाद इसमें किसको प्रथम फलन और किसको द्वितीय फलन मानना, ये भी जानना है आप लोगों को। तो जैसे साइन 4x का आपका समाकलन क्या हो जाएगा, कॉस 4x बाई 4 डायरेक्ट, है ना। ई का पावर 3x का भी होगा आप लोग का, ई का पावर 3x बाई 3। तो हम लोग इसमें से दोनों में से किसी को भी यू भी ले सकते हैं। तो पहले फलन को यू ले लेते हैं और सेकेंड को क्या ले लेते हैं, भी। आप लोगों को फॉर्मूला पता है ना। चूँकि क्या होता है, यू भी जो dx है उसको ऐसा लिख सकते हैं u, फिर क्या होगा समाकलन का चिन्ह भी dx माइनस होता है समाकलन का चिन्ह बड़ा कोष्टक d बाई डी एक्स यू, है ना, समाकलन भी dx बड़ा कोष्टक बन, फिर क्या होता है dx। तो इसी बेस पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को i, u की जगह क्या मिलेगा, e का पावर 3x, है ना, फिर समाकलन क्या मिलेगा साइन 4x, इधर क्या हो जाएगा dx। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर समाकलन बड़ा कोष्टक, है ना, फिर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ई का पावर 3x, फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का साइन 4x dx, है ना, फिर क्या हो जाएगा आप लोग का बड़ा कोष्टक बन क्या हो जाएगा dx। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई का पावर 3x का ई का पावर 3x, साइन का क्या होता है आप लोगों का, क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x बाई 4, है ना, फिर क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, फिर क्या हो जाएगा ई का पावर 3x, तो 3 सामने में आ जाएगा, है ना, ई का पावर 3x का ई का पावर 3x हो जाएगा। फिर साइन 4x का क्या हो जाएगा, है ना, तो साइन 4x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x बाई क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा dx। अब ये माइनस और ये माइनस आके क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस सामने आ गया तो इसको 1/4 ई का पावर 3x कॉस क्या लिख सकता हूँ 4x, है ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, नीचे से 4 बाहर आ गया, क्या बचेगा ई का पावर 3x इंटू क्या हो जाएगा कॉस 4x, इधर क्या हो जाएगा आप लोग का dx। ये सब किसके बराबर है, आप लोगों को i के बराबर, है ना। अब हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ से फिर से क्या मिल गया, ई का पावर 4x कॉस 4x, है ना। तो फिर से 2 फलन है, फिर से एक को यू मानना पड़ेगा और सेकेंड को क्या मानना पड़ेगा, आप लोग को भी मानना पड़ेगा। तो जब पुनः इसको यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे तो जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा माइनस 1/4, है ना, फिर क्या हो जाएगा ई का पावर 3x कॉस 4x, ये तो रहेगा 3/4 को वो तो बाहर आ गया, है ना, सबसे। उसके बाद बड़ा कोष्टक, फिर से u भी से आप लोग को बनाना है तो मैं आप लोग को डायरेक्ट लिखूं तो u क्या हो जाएगा ई का पावर 3x कॉस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x बाई 4 हो जाएगा, है ना।
बीच में क्या होता है आप लोग का माइनस का चिन्ह होता है। फिर क्या हो जाएगा आपका समाकलन e का पावर 3x का क्या हो जाएगा 3e का पावर 3x साइन, फिर से cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x/4, इधर क्या हो जाएगा आपका dx, है ना। उसके बाद ध्यान देंगे i बराबर हो जाएगा -1/4 e का पावर 3x, है ना, cos 4x, फिर क्या हो जाएगा आपका ये 4 और ये 4, यहाँ से भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है ना। सबसे 4 आप लोगों का बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या बचा है लिख लो, है ना। तो 3/16 का गुणा इससे हो जाएगा तो e का पावर 3x sin 4x, है ना। फिर क्या हो जाएगा एक बार माइनस क्या हो जाएगा 3/16, है ना, क्या हो जाएगा -3/16 हो जाएगा। इसके साथ गुणा होगा तो क्या क्या बचेगा आप लोगों का, ये 3 और ये 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ e का पावर 3x इंटू क्या हो जाएगा sin 4x, इधर क्या हो जाएगा dx, है ना। 3/4 का दोनों के साथ गुणा किया हूँ। उसके बाद ध्यान देंगे तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन है e का पावर 3x इंटू sin 4x dx, एक इसका मान होता है i का मान होता है ना, जो हम लोग शुरू से माने हैं ना, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, i = -1/4 e का पावर 3x cos क्या हो जाएगा 4x प्लस 3/16 e का पावर 3x क्या हो जाएगा sin 4x, ये हो जाएगा -9/16 और क्या हो जाएगा आपका i हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो i प्लस क्या हो जाएगा 9/16 i हो जाएगा। जो जो बचा है एक बार लिख लेते हैं, है ना। तो प्लस को पहले लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 3/16 e का पावर 3x sin 4x -1/4 e का पावर 3x cos क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, है ना। इसको हल करेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/16 ही हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग यहाँ इधर क्या बचेगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर मैं e का पावर 3x दोनों में है ना, तो e का पावर 3x को मैं क्या कर सकता हूँ बाहर निकाल सकता हूँ। तो e का पावर 3x को बाहर निकालूंगा, है ना। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ से दोनों में 4 भी है ना। तो यहाँ से जो जो बचे एक बार लिख लेते हैं, है ना। e का पावर 3x को निकालेंगे और ऊपर में तो 3 नहीं है ना किसी में भी। यहाँ पे 16, अगर मैं 16 को बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे sin 4x बचेगा, 3 sin 4x बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग 16 निकाले हैं, है ना। तो ऊपर में कितना बचेगा 4, क्या हो जाएगा 4 cos क्या हो जाएगा 4x, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर है। तो लास्ट में i का निकालना है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाके 16/25 होगा, तो 16 और 16 कटेगा तो e का पावर 3x बट्टे क्या हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 3 sin 4x माइनस क्या हो जाएगा 4 cos 4x, है ना। ये आपका आंसर है। यहाँ से 16 इसलिए निकाला हूँ क्योंकि इधर भी 16 है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा। तो इस प्रकार आपको e का पावर x इंटू साइन 4x का क्वेश्चन यूवी मेथड से बनाना है। आप लोग डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड्स में बहुत ही छोटा होता है, तो यूवी मेथड से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। वैसे ही आप लोगों का इसी का प्रश्न जो दूसरा है कॉस का फॉर्म है, सेम बनेगा, दूसरा तीसरा, है ना। चौथा पांचवा में क्या है आप लोगों का e का पावर x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स है, वहाँ पे 2 का गुणा और 2 का भाग दे दोगे तो ऊपर में 2 sin x cos x एक फार्मूला होता है sin 2x का, उससे बनेगा। आप लोग का इसका PDF भेज भी दिया गया है ना, कि कैसे बनता है 9 क्वेश्चन के आंसर। उसी प्रकार छठवां बनेगा आप लोगों का, है ना। वहाँ पे cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x का क्या होता है 1 + cos 2x/2 होता है। तो आप लोग छठवां भी सेम फॉर्म में बना सकते हैं, है ना। उसी प्रकार आपका डायरेक्ट फार्मूला से बनेगा छठवां, है ना। यूवी मेथड से जो आएगा वो भी सही है, सातवां बना सकते हैं, है ना। आठवां में आप लोगों का क्या है थोड़ा सा घुमाया है, cos b log x/a दिया गया है ना, तो किसको फर्स्ट मानना है बता रहा हूँ। आठवां क्वेश्चन इस प्रकार है, cos क्या दिया है b log x/a का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बताया था, ये तो पूरा
कॉस के लिए हो गया है ना, तो कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और बताया था कि इसमें से हम लोग को किसको यू मानते हैं और किसको भी एक का समाकलन होता है, इसीलिए इस पूरे को यू मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, भी मानेंगे, है ना। तो आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। बीच में फिर आएगा तो आप लोग को वही अभी जैसे पहला क्वेश्चन बनाया था आई लेते हुए बनाना है। तो यहाँ से एक का गुणा करेंगे और पूरे को यू मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, बी, और आगे बनाना है 8वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन जो है आप लोगों का, उसमें क्या करेंगे, log x को t ले लेंगे। log x को t लेने के बाद वहाँ से 1/x हटेगा, है ना। तो वहाँ से 1/x हटेगा तो ये वाला याद रखेंगे आप लोग। यहाँ से एक ट्रिक ये है कि log x e के बेस पे अगर है, अगर t लिए हैं, है ना, तो यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये जो log हटेगा और e क्या होता है, आधार बन जाता है। जो यहाँ पे t था वो घात के रूप में आ जाता है, ये याद रखेंगे। log e x इक्वल टू 2 है तो x का मान क्या होता है, e का पावर t हो जाता है ना। उदाहरण में भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, 9वां में क्वेश्चन का लागू भी होगा, क्योंकि 9वां क्वेश्चन आप लोगों का साइन log x बट्टे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं अगर log x को t लूँ, है ना, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, e का पावर t मिलेगा। और इसका अगर मैं अवकलन करूँगा तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, आपका dt हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे तो i इक्वल टू मिलेगा, ऊपर में क्या हो जाएगा आप लोगों का साइन का साइन रहेगा, log x का t रहेगा, है ना। वहाँ से x का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा आपका, e का पावर t, क्योंकि यहाँ से एक x तो हटेगा, एक x बचा है, इधर क्या हो जाएगा आपका dt, ऊपर लेके जाएंगे तो e का पावर माइनस t, फिर क्या हो जाएगा साइन t dt, और आगे बनाना आप लोगों को आ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं ना, इसको फिर आप लोग यू भी से बना लेंगे। तो इस प्रकार 9वां क्वेश्चन बनेगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे तो 10वां क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है, tan इनवर्स x को t लेंगे, है ना। tan इनवर्स x को t लेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि इसका PDF भेजा है, आप लोग देख के बनाएंगे इसको। 11वां क्वेश्चन जो है उसमें क्या करेंगे, अलग अलग करना है ना, फिर 11वां क्वेश्चन भी बनेगा। 12वां क्वेश्चन भी आप लोग को भेजा गया है। तो इस प्रकार आपको कोई भी अगर डाउट होगा सब यूवी से बनेगा, है ना। अभी तक प्रश्नावली 13 तक लगभग 7 या 8 प्रश्नावली से है, 13 तक सब किस मेथड से बनेंगे, यूवी मेथड से बनाएंगे। यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट करना है। फिर आगे जाके हम लोग जब देखेंगे, है ना, 14 प्रश्नावली, जब प्रश्नावली 14 की ओर जाएंगे तो उसमें से एक मेथड मिलेगा आपको, वो मेथड है आप लोगों का निरसन नियम, है ना। किस नियम से बनाएंगे उसको, निरसन नियम से बनाएंगे आगे वाले प्रश्नावली को। तो निरसन नियम का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखेंगे, इसको याद कर लेंगे, e का पावर x, है ना, fx प्लस f डैश x, है ना, dx इक्वल टू डायरेक्ट क्या होता है, e का पावर x fx होता है, e का पावर x है, fx है, और उस fx का अवकलन दोनों का अगर योग है तो उसके आंसर क्या होता है, केवल fx के फॉर्म में आता है। और दूसरा है आपका x f डैश x प्लस fx, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों का, तो उसके आंसर क्या होता है, x fx आता है। तो ये दो मेथड है आप लोगों का, है ना, e का पावर x fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू e का पावर x fx, और x f डैश x प्लस fx dx बराबर क्या होता है, x fx होता है। तो इस दोनों मेथड से आप लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट जो बनेगा आपका निरसन नियम, वहाँ से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो उसमें भी आपका तरीका वही है, दो तरीका है, यूवी मेथड से भी बना सकते हैं, या तो उसको किस मेथड से बना सकते हैं हम लोग, निरसन नियम, मतलब डायरेक्टली इस मेथड से बना सकते हैं, है ना। तो पहले तो यूवी मेथड से ही बनाएंगे, क्योंकि यूवी मेथड आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ है और यूवी मेथड से क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप लोगों को बनते भी हैं। तो प्रश्नावली 14 का हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो जैसे प्रश्नावली 14 का पहला क्वेश्चन है, e का पावर x माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर, इधर क्या है आपका dx, है ना। तो सबसे पहले i बराबर इसको मानते हैं हर क्वेश्चन में, है ना। फिर क्या हो जाएगा, e का पावर x, इसको अलग अलग करेंगे तो x बट्टे एक्स स्क्वायर होगा, एक बार क्या हो जाएगा 1 बट्टे एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा dx, फिर से क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे
तो पहले तो भाग दे देते हैं, है ना। इसका हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा x²। उसके बाद i बराबर क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो e का पावर x, है ना, 1/x dx माइनस क्या हो जाएगा 1/x², e का पावर x क्या हो जाएगा dx। दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इसको किस मेथड से तोड़ेंगे, यूवी वाला मेथड से बना सकते हैं। तो इसको यूवी मेथड से कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टर्म को सेम रहने देना है ना, चेंजेस नहीं करना है इसको। इसी को चेंजेस करते हैं तो इसमें से हम लोग किसको यू मानेंगे, किसको भी मानेंगे। ई का पावर एक्स का समाकलन होता है, इसीलिए ई का पावर एक्स को क्या मानेंगे, भी मानेंगे, और 1/x को क्या मानेंगे, यू मानेंगे। तो यहाँ से आप लोगों का यू फिर भी का समाकलन मतलब ई का पावर एक्स, बीच में क्या होता है माइनस, फिर समाकलन का चिन्ह, है ना। फिर 1/x का अगर मैं अवकलन करूँगा तो डायरेक्ट एक माइनस क्या हो जाता है 1/x² होता है। 1/x का अलग से आप लोग निकाल सकते हैं, इसका अवकलन निकालेंगे तो, है ना। उसके बाद ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1/x², ई का पावर एक्स dx। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे आपस में आके प्लस हो जाएंगे, है ना। तो प्लस क्या हो जाएगा 1/x², ई का पावर एक्स dx माइनस क्या हो जाएगा 1/x², ई का पावर एक्स dx। ये आपस में कटेगा तो आपका i बराबर क्या हो जाएगा 1/x, ई का पावर x प्लस क्या हो जाएगा c। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जितना सारा क्वेश्चन है वो यू भी से ही बनेगा, लेकिन इसमें से ये ध्यान देंगे दोनों में यू भी नहीं लगाना है। इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि अगर जो आपका x का बड़ा वाला घात है उसको जैसा का तैसे रहने देना, क्योंकि 1/x का जब हम लोग अवकलन निकालेंगे तो माइनस 1/x² होगा और दोनों कैंसिल आउट होंगे हर एक क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है ना। और इस प्रकार हम लोगों को क्या करना है, निरसन नियम से क्वेश्चन बनाएंगे। एग्जाम में तो नहीं पूछता है निरसन नियम से, तो आपको यूवी मेथड से बनाना है। इसका दूसरा तीसरा भी सेम बनेगा। चौथा क्वेश्चन, ये दूसरा का पहला क्वेश्चन भी सेम कोष्टक खोलते हुए आपको बनाना है। सेकंड टर्म को जैसा का तैसे रहने देना है। तीसरा क्वेश्चन भी सेम बनेगा आप लोगों का, है ना। यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन भी सेम बनेगा, पांचवा क्वेश्चन भी सेम। यहाँ पे टोटल आपका 7 क्वेश्चन है। सातों क्वेश्चन इसी फॉर्म में बनेंगे। पहला काम कोष्टक खोलना है। कोष्टक खोलने के बाद क्या करेंगे, पहले वाले का समाकलन निकालना है, सेकेंड वाले को जैसे का तैसा रहने देना है। दोनों आपस में कटेंगे, है ना। कटने के बाद जो आएगा वो हम लोग का फाइनली आंसर होता है। तो आप लोगों को प्रश्नावली 13 तो कल से भेजा गया था, एक बार आज बना लेंगे। और प्रश्नावली 14 को कल हम लोग देखेंगे नया प्रश्नावली 15। तो 13 और 14 आप लोग को बना लेना है। 14 का हर एक क्वेश्चन इसी मेथड से ही बनेगा, अलग से आप लोगों को कुछ बनाना नहीं है। धन्यवाद।